नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं इस वक्त मुगल रोड को लेकर, तो जिस तरह से हर दिन जो है आपको जानकारी दी जाती है कि आखिर बर्फ हटाने का काम जो है वो अब जो है कितना हो चुका है और कितना लंबा जो वहां पर स्ट्रेच है वो साफ कर लिया गया है। तो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, बताया जा रहा है कि 40 किलोमीटर तक जो है वहां मुगल रोड पर जो है इस वक्त बर्फ साफ कर ली गई है। वहां पर बड़ी बड़ी मशीनरीज जो है वो लगाई गई है, जहां लगातार जो है बर्फ हटाने का काम इस वक्त चल रहा है। और इसी बीच बताया जा रहा है कि मुगल रोड पर इस वक्त जो है मानसर मोड़ तक जो है वहां पर रास्ता जो है वो साफ कर लिया गया है और उसके आगे भी अब बर्फ साफ करने का जो काम है वो चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मशीनरीज लगाई गई हैं, इन मशीनरीज की मदद से जो है रास्ते पर पड़ी हुई बर्फ को जो है हटाया जा रहा है। पिछले कई महीनों से जब जो है सर्दियाँ शुरू हुई और जब बर्फबारी का सिलसिला जो है ये कश्मीर में शुरू हुआ, और उसी वक्त से ही जो है वहाँ पर मुगल रोड की अगर बात करते हैं तो ये बंद पड़ा हुआ था। लेकिन अब जो है लोगों को इंतजार है कि आखिर जहाँ अब मौसम में जो है बदलाव हो चुका है, गर्मियों की थोड़ी बहुत दस्तक जो है वो अब यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसी के मद्देनजर अब मुगल रोड के खुलने की संभावना जो है वो भी बन चुकी है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आखिर कितना और वक्त जो है वो लगता है यहाँ पर मुगल रोड की पर पड़ी हुई जो बर्फ है उसे हटाने में। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। आकाश, बताइएगा क्या कुछ ज्यादा जानकारी है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सुरनकोट में अगर हम बात करते हैं मुगल रोड की, तो वहां पर जो है इस वक्त जो है बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है और 40 किलोमीटर तक का जो रास्ता है वो अभी तक जो है साफ कर लिया गया है। जी चेतना, मैं आपको बताता चलूँ, ये 40 किलोमीटर की दूरी पे जो है मानसर मोड़ से आज जो है 40 किलोमीटर रोड जो है मुगल रोड पे जो है स्नो क्लियरेंस जो है आज क्लियर कर दी गई है। इस वक्त बड़े पैमाने पे जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इसमें मशीनरी जो है लगाई गई है। और कुछ सीनियर ऑफिसर से भी मेरी बात हुई, उनका कहना है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो आने वाले 3 दिन में जो हम पीर गली को टच करेंगे। और उसके बाद ये भी एक बात उनकी तरफ से सामने की गई है कि अगर ये रोड जो है 3 दिन में हम पीर गली टच करेंगे, उसके बाद हायर अथॉरिटी ही देखेगी कि ये कब तक ये इस रोड को आने जाने के लिए खोला जा सकता है। जी चेतना। जी बिल्कुल आकाश, यानी कि ये जो मशीनरीज यहाँ पर लगाई गई हैं, जहाँ लगातार बर्फ को जो है हटाने का काम यहाँ पर हो रहा है, ये एक दिन में जो है आखिर कितने वक्त तक जो है ये यहाँ पर इसी तरह से काम करती है, और अब क्या लगता है कि 3 दिन के अंदर क्या आगे तक जो है अभी और कितने किलोमीटर का सफर जो है वो तय कर लिया जाएगा बर्फ साफ करने के लिए? चेतना, ये जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये काम जारी रहता है, क्योंकि ये जो है बर्फानी इलाका है। यहाँ पे मौसम भी देर रात जो है शाम में खराब हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मैकेनिकल की तरफ से जो है बड़े पैमाने पे इस वक्त भी मशीनरी लगाई है। इस वक्त आज की डेट में भी 40 किलोमीटर के आगे से जो काम चल रहा है, आने वाले वक्त में जो है कुछ ही समय में अगर मौसम ने साथ दिया तो पीर गली को ये आने वाले 3 दिन में टच करेंगे। जी चेतना। जी, और इसी के साथ आकाश, अगर पिछले सालों के मुकाबले की अगर बात करी जाए तो आखिर कब तक जो है मुगल रोड खुलने की संभावना रहती है, ताकि इस साल भी अंदाजा लगाया जा सके कि मुगल रोड जो है वो अब कब तक खुल सकता है? जी, इस हवाले से एक्सियन मुगल रोड से भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि फर्स्ट अगर मौसम ने साथ दिया तो उनने ये भी कहा है कि ये हायर अथॉरिटी देखेगी, लेकिन फिर भी जो है 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में इस रोड को ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। जी चेतना। जी चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो है मुगल रोड की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो है साफ करने का सिलसिला जो है बर्फ़ को वो जो है लगातार जारी है, और इसी बीच पीर की गली तक जो है अगले 3 दिन तक जो है माना जा रहा है कि अगर मौसम जो है साफ रहता है तो पीर की गली तक रास्ता जो है ये पूरी तरह से साफ कर लिया जाएगा। और अभी तक जो है मानसर मोड़ तक का रास्ता जो है वो साफ कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो इस वक्त काम पर लगी हुई हैं, और जिस तरह से हमारे संवाददाता आकाश मलिक इस वक्त जो है हमें जानकारी दे रहे थे कि सुबह के 10 बजे जो है ये यहाँ पर बर्फ हटाने का सिलसिला जो है ये शुरू होता है, और शाम 4 बजे तक जो है ये मशीनें यहाँ पर इसी तरह से जो है बर्फ हटाती हैं। और उम्मीद अब यही की जा रही है कि 1 अप्रैल तक अगर यहाँ पर पूरी तरह से बर्फ जो है हटा ली जाती है पूरे रास्ते से, तो मुगल रोड जो है वो आवाजाही के लिए एक बार फिर जो है शुरू हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं नॉर्थ कश्मीर के बारामूला की ओर। आपको बता दें कि बारामूला सोपोर की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो है जल शक्ति विभाग का गेस्ट हाउस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में जो है इस वक्त वहां पर पड़ा हुआ है। हालांकि इससे पहले 11 साल पहले जो है इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का काम जो है शुरू हुआ था और काफ़ी लंबा वक्त जो है लगने के बाद इस बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये खत्म किया गया। लेकिन इस बिल्डिंग के बनने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह से कोई कामकाज जो है शुरू नहीं हुआ। ये इस वक्त जो है खंडर हालत में जो है ये पड़ा हुआ है। और लोगों की अगर बात करते हैं तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि युवा जो हैं वो यहाँ पर बैठकर जो है ड्रग्स लेते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पर अब सवाल जो है यही उठाया जा रहा है कि क्रीरी का ये जो है जल शक्ति विभाग का ये जो गेस्ट हाउस है, आखिर इस पर अगर लाखों रुपए खर्च कर कर यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है अगर तैयार की गई थी तो उसके बाद जो है यहाँ पर किसी भी तरह से कोई काम जो है वो आखिर क्यों नहीं किया गया। और इसी को लेकर जहां अब जो युवा हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो जो है इस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रग्स लेने के लिए, गलत काम करने के लिए, तो यहाँ पर इन लोगों के लिए जो है यहाँ पर परेशानी का सबब भी बना हुआ है। और इसी बीच यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो जो है इस प्रोजेक्ट को जो है पूरा करने में जो है वो विफल साबित हुई है। और इसी बीच जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये उन्हीं का जो है ये गेस्ट हाउस है, क्रीरी एरिया जो है नॉर्थ कश्मीर का। तो यहाँ पर जो है ये लोगों के लिए परेशानी इस वक्त बनी हुई है। और लोकल्स ने ये भी कहा है कि पिछले 11 सालों से जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इस बिल्डिंग का वो चल रहा था और 11 साल के वक्त के बाद जो है इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ, लेकिन उस जो है ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई काम जो है वो नहीं शुरू किया गया। इसी पर चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम डार इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम, बताइएगा क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है जिस तरह से जो है जल शक्ति विभाग का ये जो गेस्ट हाउस जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिसकी हालत इस वक्त खस्ता हुई है, खंडर हालत में जो है इस वक्त ये गेस्ट हाउस पड़ा हुआ है। और ये भी जो है देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल नया जो है ये बिल्डिंग थी जो तैयार की गई थी, लेकिन यहाँ पर काम नहीं होने की वजह से इसकी हालत जो है इस वक्त यहाँ पर जर्जर हुई पड़ी है। बिल्कुल चेतना इलाका है और यहाँ पर अगर से 2013 और ये रेस्ट डिपार्टमेंट था, पर अगर जब बात 2023 तक लगभग 10 से 11 साल है इसको अगर बनाया गया और एस्टिमेट की हम बात करें लगभग 30 से 35 लाख के एस्टिमेट से जो है कंप्लीट करना था। दरवाजे लगाए गए और उसके बाद से अगर हम देखें इस बिल्डिंग को वीराना छोड़ दिया गया है। इस पे कोई भी डिपार्टमेंट जो है अब नजर नहीं रख रहा है, जिसके चलते जो है अब ये मंशियात का एक अड्डा बन चुका है। यहाँ पर अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें, ये बिल्डिंग जो है अगरचे बनाई गई और वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पे कहा गया कि टूरिज्म को बढ़ाया दिया जाएगा, टूरिज्म यहाँ पर जो है इससे बढ़ जाएगा क्योंकि एक रेस्ट हाउस बनाया जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे और वो अपने जो है एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 10 साल बीतने के बाद भी जो है इस बिल्डिंग को ज्यों की त्यों रखा गया है। अगर खिड़कियां बनाई गई, दरवाजे बनाए गए, बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी जो है अगर हम आज की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खिड़कियां सारी टूटी हुई है, दरवाजे टूटे हुए हैं, आधे दरवाजे खिड़कियां वो चोरी ले गए हैं लोग और मंशियात का एक अड्डा बन चुका है। लोग जो है वहां पर अब ड्रग्स लेते हैं क्योंकि कोई देखने वाला है नहीं। ये बिल्डिंग जो है अब लोगों का कहना है कि ये हमारे लिए जो है वबाल बन चुकी है। इसमें जो है खाली लड़के बैठते हैं और वो जो है यहाँ पे ड्रग्स करते हैं। हमने कई बार जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से भी बात की, जल शक्ति डिपार्टमेंट से भी बात की और जितना अगर हम बात करें हमने भी जो है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्रीरी के उनसे बात की तो उनको जब हमने फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं बिजी हूँ और इस हवाले से मैं बाद में आपसे बात करूंगा। लेकिन आज तक जो है कोई फोन नहीं आया, हमें कोई भी बात उन्होंने नहीं की इस हवाले से। और साथ ही साथ अगर हम देखें कंसर्न R&B ने ये बिल्डिंग बनाई, 35 लाख रुपए जो है इस पे एस्टिमेट बनाया गया था। और क्यों ये बिल्डिंग ऐसी रखी गई, जो कि तू रखी गई है, ऐसे ही जो है वीरान रखी गई है, जिसके चलते जो है ये खस्ता हो रही है। और लोगों का कहना है कि हमारा पैसा जो है बिल्कुल जो हम टैक्स पे करते हैं वो पैसा सारा जाया होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जिसके चलते जो है ये हमारे लिए इस क्रीरी इलाके में जो अगर ये बिल्डिंग बनाई गई लेकिन ये बिल्डिंग जो है इस वक्त बेकार पड़ी है और इसमें जो है लोग जो है ड्रग्स ले रहे हैं, जिसके चलते जो है पूरा इलाका जो है अब खराब होता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि हम कंसर्न डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आया जी यहाँ पे या तो कोई चौकीदार रखा जाए
ताकि जो इसकी निगरानी करे, या तो इसको कंप्लीट किया जाए। एक रेस्ट हाउस, जो कि रेस्ट हाउस बनना था ये, लेकिन क्यों नहीं बनाया जा रहा है? अगर पैसा भी इस पे निकाला गया, वो पैसा कहाँ गया? 35 लाख रुपए इस पे अगर खर्च किए गए, क्या खर्च हुए हैं 35 लाख रुपए, या अगर जो ठेकेदार, कंसर्न ठेकेदार है, उसने पैसा लगाया तो उस पे कोई हिसाब क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो ये बड़ा सवाल है, निशान जो है रजिस्ट्रेशन पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जी नदीम, और जिस तरह से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे आपने बात करने की कोशिश की, जिन्होंने बात नहीं की इस मामले को लेकर। इसी बीच अब लोग जो हैं वो भी कंसर्न डिपार्टमेंट से अब गुहार लगा रहे हैं कि इसकी मरम्मत की जाए या फिर कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लिया जाए कि जो युवा हैं जो यहाँ पर बैठकर ड्रग्स ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ बंद हो सके। लेकिन क्या इससे पहले भी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से डिपार्टमेंट के साथ कोई बात की गई है, या इस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने कोई बात की है कि अगर लाखों रुपए खर्च कर ये बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी की गई थी तो इसका फायदा वो आखिर क्यों नहीं लिया गया? इसका जो शुरुआत थी आखिर इस बिल्डिंग की वो क्यों नहीं की गई? बिल्कुल चेतना, अगर हम बात करें, वहाँ के कंसर्न लोगों ने कहा कि हमने कई बार डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाई, जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, R&B हो, या अगर हम जो कंसर्न DC बारामूला है उनसे भी हमने कई बार कई साल पहले भी बात पहुंचाई, लेकिन इस पे कोई नजर नहीं रखी जा रही है, कोई भी फैसला इसके ऊपर नहीं किया जा रहा है। और अगर हम बात करें, अगर इस बिल्डिंग की बात करें, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई, अधूरी छोड़ी है। अगर हम इसी क्रीरी इलाके की बात करें, स्कूल्स की बिल्डिंग्स ऐसी पड़ी हुई है। अगर हम देखें, या अगर देखा जाए, ये बिल्डिंग जो रेस्ट हाउस बनाया गया, इसमें कहा गया लोगों को कि आपको यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन 10-11 साल बीतने के बाद भी जो कि तू ऐसे ही है, और अब ये मंशियात का अड्डा बन चुकी है, जिसके चलते लोग काफी कंसर्न अब इस पे है। अब लोग कह रहे हैं कि हम खुद अब दिन में 1-2 बार यहाँ पे देखने के लिए आते हैं कि कोई लड़का यहाँ पे कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा या कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट को चाहिए, या तो चौकीदार रखे या तो इस बिल्डिंग को ठीक किया जाए, ताकि इस बिल्डिंग को यूज किया जा सके एज अ रेस्ट हाउस। यहाँ पे इसको बनाना था, लेकिन क्यों नहीं बना रही है? वो कंसर्न डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसके हवाले से कोई ना कोई इकदाम उठाए जाए। जी चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये अगर बात करते हैं बारामूला के इलाके की, तो बारामूला का ये करीरी का इलाका है जहां पर जल शक्ति विभाग की तरफ से ये बिल्डिंग तैयार की गई थी, लेकिन 11 साल के बाद जब इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क वो ख़त्म हुआ, उसके बावजूद भी इसकी हालत आप देखिए किस तरह से खंडर बनी हुई है और किसी भी तरह से इस बिल्डिंग का इस्तेमाल वो नहीं किया गया। और अब यहाँ के जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो अब इस बिल्डिंग का इस्तेमाल ड्रग्स लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक वीरान जगह उन लोगों को ये मिल जाती है। और अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कंसर्न डिपार्टमेंट पर कि आखिर इस बिल्डिंग पर अगर इतना पैसा खर्च हुआ तो इसका इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया गया। और अब डिमांड यही की जा रही है कि कुछ ना कुछ इस बिल्डिंग में काम शुरू किया जाए, और या फिर कोई ऐसा चौकीदार यहाँ पर रखा जाए ताकि निगरानी वो रखी जाए कि इस बिल्डिंग में आखिर कौन जाता है और किस तरह के काम वो यहाँ पर आकर करता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं डोडा की ओर। डोडा में आपको बता दें, PHE डिपार्टमेंट के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने, कुछ ठेकेदारों ने अपना पैसा लगाकर लोगों के लिए काम किया था। और उस वक्त डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद डिपार्टमेंट आपके पैसों की भरपाई वो कर देगा। लेकिन लाखों रुपए की पेमेंट वो अब इन लोगों की फंसी हुई है। ये डिपार्टमेंट वो अब इन लोगों का पैसा वो अभी तक वापस नहीं कर रहा है, जिस वजह से इन लोगों ने कुछ समय पहले प्रोटेस्ट भी किया था। और अब एक बार फिर ये लोग आवाज उठा रहे हैं, जहां पर कहा यह जा रहा है कि इनका पैसा वो डिपार्टमेंट वापस कर दे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। वसीम, बताइएगा क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, जिस तरह से PHE डिपार्टमेंट के साथ इन ठेकेदारों ने लाखों रुपए का पैसा लगाकर लोगों के लिए काम किया, और जब अब डिपार्टमेंट से पैसा मांगने की बात आ रही है तो डिपार्टमेंट उस पर किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखिए जितना ये काफी सारा हमारे जो डिपार्टमेंट है डोडा के अंदर, उनका यही एक मैटर है कि लोगों को पैसा नहीं देते। जब काम लोग करते हैं, खास करके जब कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, उसके बाद यही हालात, यही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। आपको याद होगा कुछ सालों पहले इन लोगों ने प्रोटेस्ट PHE महकमे के बिल्कुल बाहर किया था, उसके बाद यही तस्वीरें, यही हालात हमने देखे थे। ये सड़क थे, अब ये फिर से सड़कों पे आए। इनका ये मानना है कि इसमें ऐसा भी है, एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसा भी है जिसका 50 लाख इस महकमे के अंदर पहुंचा हुआ है, और इस महकमे में इस शख्स ने काम किया है, जिसका साफ तौर पे कहना है कि मुझे कोर्ट का रुख अब करना पड़ेगा। पर उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ इस महकमे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लगभग काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका 50 लाख या 2014, 15, 16 में इन लोगों ने काम किया है, 2020 में काम किया हुआ है,
और लाखों पैसा जो है सरकार के पास इनका है और अलग अलग स्कीम्स के तहत लोगों को पानी पहुंचाया इन लोगों ने, मगर अभी इनका कहना है कि हमारा पैसा अभी तक सरकार ने वापस नहीं दिया है। तो काफी परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। महकमे का नाम जरूर चेंज हुआ, जल शक्ति उसको नाम रखा गया, मगर हालात इस महकमे के नहीं सुधरे। अलग अलग इलाकों के अंदर जब हम जाते हैं तो वही कॉन्ट्रैक्टर्स जो है काम करते हैं, लोगों को पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खास करके स्कूल्स की हम बात करें या अलग अलग इलाकों की बात करें, वहां पे इन्हीं लोगों ने जो है पानी पहुंचाया। आज यही लोग जो है परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल वसीम, लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आखिर क्या कारण बताया जाता है, क्यों इन ठेकेदारों का पैसा जो है नहीं लौटाया जा रहा? देखिए, इनसे मैंने जब बातचीत की, क्योंकि जल शक्ति महकमे में मैंने जाने की कोशिश की थी, वहां इनके सीनियर ऑफिसर नहीं मौजूद थे। आज मैं कोशिश करूंगा इस महकमे में जाने की फिर से, और इनके जो सीनियर ऑफिसर है उनसे बातचीत करूंगा। इनका ये मानना है कि हमारी फाइल यहाँ से जो है हायर अथॉरिटीज तक गई, उसके बाद वो फिर से वहां से वापस आई, यहाँ से फिर उनको भेजा गया, फिर वहां से वापस आई। कहीं ना कहीं एक कारण हम ये बता सकते हैं कि कोई बड़ा कारण होगा, उसी का ये जो इशू है उसी को लेके जो है इनका पैसा जो है इनको वापस नहीं किया जा रहा है। आज हम पूरी कोशिश करेंगे, इन लोगों की आवाज बनेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे फिर से क्यों इनका पैसा इनको वापस नहीं, इनको रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल वसीम, लेकिन साथ ही जब आपने इन ठेकेदारों से बात की, आखिर इनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? अगर जल्द ही इनका पैसा नहीं लौटाया जाता है तो अगला कदम क्या कुछ होगा इनका? बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि इनका अगला जो कदम वो क्या होगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि 2 साल पहले जिस तरह से हम सड़कों पे आए थे, वही हालात हमारे बनेंगे। जिस तरह से आप देखते हैं कि आए दिन पीएचई डेली वेजर जो है सड़कों पे आते हैं, इनका यही मानना है कि हम फिर से सड़कों पे आएंगे और कोई भी कदम उठाने के लिए हम लोग तैयार है, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रेस में ये लोग हमें देखने को मिले। जिस तरह से आपको बताया कि 50 लाख एक शख्स का जो है वो फंसा हुआ है, और बैंक की तरफ से भी इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि बैंक किसी को बख्शता नहीं है और हर दिन ये लोग इंटरेस्ट उसका भरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा परेशान देखने को मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने अपील की है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इन लोगों ने अपील की है, देखना ये होगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए कोई बीच का रास्ता निकालती है या नहीं। जी चलिए वसीम, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो है डोडा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जल शक्ति विभाग के साथ जिन ठेकेदारों ने मिलकर जो है काम किया था और अपना खुद का पैसा जो है इन्वेस्ट किया था लोगों के लिए काम करने को लेकर, और अब बताया जा रहा है कि 40 से 50 लाख रुपए की इनकम जो है पर पर्सन की इसमें जो है आ रही है। और इसी बीच ये जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया था वो पैसा जो है ना ही सरकार ना ही ये डिपार्टमेंट जो है इन्हें वापस लौटा रही है, जिस वजह से बैंक वाले जो है इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और अब यही कहा जा रहा है अगर डिपार्टमेंट जो है जल्द से जल्द इनका पैसा जो है वापस नहीं लौटाता है तो एक बार फिर जो है ये धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।